5 लड़कियां अचानक घर से भागी। सभी लड़कियां नाबालिग थी। परिवार ने शिकायत की। पुलिस ने गोपालगंज से 140 किलोमीटर दूर पटना रेलवे स्टेशन से रात होते होते सभी को बरामद कर लिया। अगर पुलिस 10 मिनट लेट होती तो ये लड़कियां दिल्ली में बिक चुकी होती। दरअसल गोपालगंज से सूचना मिली थी कि मांझा से 5 लड़कियां एक साथ गायब हैं। उनकी लोकेशन पटना जंक्शन के आसपास मिल रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम को सादे कपड़ों पर प्लेटफॉर्म पर भेजा गया। इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय ढंग से किया गया ताकि प्लेटफॉर्म पर कोई अफरा तफरी ना मचे। पुलिस को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात के 8 बजे चिरैया टांड की तरफ एक बेंच पर 3 लड़कियां और एक औरत बैठी थी। एक बेंच छोड़कर दूसरे बेंच पर 2 और लड़कियां बैठी थी। पुलिस ने जब वॉच किया तो पता चला कि ये 5 लड़कियां और महिला साथ में हैं। पुलिस को कुछ देर के लिए कंफ्यूजन हो गया। पुलिस उनको वॉच करते वक्त कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन लड़कियों को जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। थोड़ी देर में महिला पुलिस को देखकर चेहरा छिपाने लगी। वो पुलिस को चकमा देकर दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गई। इस बीच महिला पुलिस को तीसरी बेंच पर बैठी 2 लड़कियों से पूछताछ करने के लिए भेजा गया। महिला पुलिस जैसे ही लड़कियों तक पहुंची, महिला वहां आकर लड़कियों को लेकर प्लेटफॉर्म से चिरैया टांड की तरफ तेजी से जाने लगी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। गोपालगंज से सूचना मिली थी कि मांझा से 5 लड़कियां एक साथ गायब हो चुकी हैं। उनकी लोकेशन पटना जंक्शन के आसपास मिल रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम को सादे कपड़ों में प्लेटफॉर्म पर भेजा गया। इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय ढंग से किया गया ताकि प्लेटफॉर्म पर कोई अफरा तफरी ना मचे। पुलिस को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात के 8 बजे चिरैया टांड की तरफ एक बेंच पर 3 लड़कियां और एक औरत बैठी दिखी। एक बेंच छोड़कर दूसरे बेंच पर 2 और लड़कियां बैठी थी। पुलिस ने जब वॉच किया तो पता चला कि ये 5 लड़कियां और महिला साथ में। पुलिस को कुछ देर के लिए कंफ्यूजन हो गया। पुलिस को उनको वॉच करते समय कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन लड़कियों को जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा हो। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। थोड़ी देर में महिला पुलिस को देखकर चेहरा छिपाने लगी। वो पुलिस को चकमा देकर दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गई। इस बीच महिला पुलिस को तीसरी बेंच पर बैठी 2 लड़कियों से पूछताछ करने के लिए भेजा गया। महिला पुलिस जैसे ही लड़कियों तक पहुंची, महिला वहां आकर लड़कियों को लेकर प्लेटफॉर्म से चिरैया टांड की तरफ तेजी में जाने लगी। पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। 5 लड़कियों को रोका, सभी को थाने लाया गया। आरोपी महिला मधु ने पुलिस को बताया कि इस पूरे तस्करी में उसका रोल सिर्फ लड़कियों को दिल्ली तक पहुंचाना था। इसके बदले मुझे लड़कियों को बेचने पर मिलने वाले पूरे पैसे का 10% मिलता। गोपालगंज से दिल्ली ले जाने और मेरे आने का खर्च देकर मुझे मेरा हिस्से में से 10,000 मिले थे। लड़कियों के पहुंचते मुझे बाकी के 40,000 मिल जाते। दिल्ली स्टेशन से ही इनको कोई और ले जाता। इन लड़कियों का वो क्या करते मुझे नहीं पता। मधु के बयान के अनुसार इन 5 लड़कियों को दिल्ली बुलाकर 5 लाख में बेचा जाना था। पीड़िता ने बताया कि मधु के पति जिस गैस एजेंसी में काम करते हैं, मेरे पापा भी उसी एजेंसी में वेंडर का काम करते हैं। इसी कारण हम लोगों की जान पहचान हो गई। मधु हम लोगों से जब भी मिलती तब कहती थी कि बाहर जाओ, कमाओ, अपनी कमाई से पढ़ो, अच्छे से रहो, यहाँ क्या रखा है। मेरी जान पहचान के बहुत लोग हैं जो कि काम करवा देंगे। पीड़ित लड़की ने पुलिस को आगे बताया कि मैंने साथ रहने और साथ काम करने की बात अपने कुछ सहेलियों से बताई। कुल 5 लड़कियां तैयार हो गई। हमने सारी बात मधु को बताई। मधु ने बताया कि मैं तुम लोगों को दिल्ली तक छोड़ दूंगी। फिर दिल्ली जाने का प्लान बना। हम लोग घर पर बिना कुछ बताए 21 अगस्त को मांझा से निकलकर बड़हड़िया गए। वहां से मधु के साथ तरवारा और फिर सिवान पहुंचे। इस बीच जब एक लड़की ने अपने घर पिता से बात कर अपने सुरक्षित होने की बात बतानी चाहिए, तभी मधु ने रोक दिया। कहा कि घर वालों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं। दिल्ली पहुंचकर सब सेट हो जाना, तब बताना। मधु ने उस लड़की का फोन लेकर बंद कर दिया और अपने पास रख लिया। फिर हम लोग पटना पहुंचे, तब पुलिस ने पकड़ लिया। पटना जंक्शन से पकड़ी गई लड़कियां मांझा से दिल्ली नौकरी और अच्छी लाइफ के लिए जा रही थी। लड़कियों को लग रहा था कि मधु उनकी मदद कर रही है।
लड़कियों ने पुलिस को बताया कि लड़कियों को लगा कि अब लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन लड़कियों को सिवान जाने के दरमियान ही शक हो गया था कि मधु कुछ गड़बड़ कर रही है। मधु पूरे रास्ते लड़कियों को और खुद को लोगों से बचाने में लगी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा तब पता चला कि ये मानव तस्करी वाला गैंग है जिसमें मधु भी शामिल है। पुलिस के पास आने के बाद पता चला कि प्लान बनाकर हम लोगों को दिल्ली ले जाकर बेचने की तैयारी है। वहीं ग्रामीणों ने दावा किया कि 21 अगस्त को दोपहर में अचानक 5 लड़कियां गायब हो गईं। जब घर में लड़कियां नहीं मिली तब आसपास खोजा गया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। 3 लड़कियों के पास मोबाइल नहीं था। एक लड़की का मोबाइल बंद था, एक लड़की का फोन ऑन था। मोबाइल का लोकेशन निकाला गया। मोबाइल का लोकेशन पटना जंक्शन आया। फिर पटना रेल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिर वहीं से लड़कियों को बरामद कर लिया गया, लेकिन गांव वालों को लड़कियों का नाम और गांव का नाम आ जाने से बदनामी का डर सता रहा है। ग्रामीणों को चिंता इस बात की है कि नाम फैल जाने से इस गांव की लड़कियां और लड़कों की शादी में दिक्कत होगी। आरोपी मधु की 5 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद वह ससुराल से वापस मांझा आ गई। तब से मधु अपने मायके में रह रही थी। कुछ दिन बाद उसका पति भी उसके साथ रहने लगा। पति रोजी रोटी के लिए गांव के पास एक गैस एजेंसी में काम करने लगा। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। यह गैंग वैसी लड़कियों को टारगेट करता है जिसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। इनके टारगेट पर वो लड़कियां रहती हैं जो आसानी से बहकावे में आ जाती हों, लालच में फंसकर अपने परिवार से दूर होने तक राजी हो जाती हैं। मधु जैसे लोग अलग अलग जगह ऐसी लड़कियों की तलाश करते रहते हैं। इन 5 लड़कियों की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एक लड़की का पिता गैस एजेंसी में वेंडर का काम करता था। एक लड़की के पिता की चाय की दुकान है। 2 लड़कियों के पिता दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करते हैं। वहीं एक लड़की के पिता बाहर रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना घर चला रहे हैं। सभी लड़कियां काफी गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली हैं। शिक्षा भी इनकी बहुत कम है। प्रेम जाल, पैसा कमाने और फेमस होने की चाहत में लड़कियां फंस गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़ प्लस, रायपुर। आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।